हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो क्वेश्चन में ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड वन इज नॉट पैरेलल। तो जैसे कि ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है, तो इसमें AB पैरेलल DC है और AD BC के पैरेलल नहीं है, और इसके टू डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें इसमें शो करना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहां पर ABCD एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो अगर इस ट्रेपेजियम में ये AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। AB पैरेलल DC की AC ट्रांसवर्सल है और इसी तरह से AB पैरेलल DC की BD भी एक ट्रांसवर्सल है। तो इसका यूज करते हुए हमें, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो यहां से एंगल B इक्वल्स टू होगा एंगल D के, क्योंकि AB पैरेलल DC है और BD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B इक्वल्स टू होगा एंगल D के। B एंगल है ABO और एंगल D को हम रीड करेंगे एंगल CDO। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इसी तरह से AB पैरेलल DC है तो AC भी ट्रांसवर्सल होगी, और AC ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल BAO एंड एंगल DCO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इनका यूज करते हुए हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है पहले, उसके बाद हम इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो यहां पर शो करने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो उसमें हम लिखेंगे पहले हमें गिवन क्या है, जबकि क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम where AB parallel DC with AB parallel DC and diagonal AC and BD intersect each other at O. Diagonal AC and BD intersect each other एट O। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में, तो हम पहले उसमें लिखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल DC के है और इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें शो करना है शो करना है हमें OA पैरेलल OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे शो करना है या फाइंड करना है तो हम इसका शो करते हैं सॉल्यूशन, और अगर यहां पर सपोज हमें कुछ प्रूव करना होता तो यहां पर हम लिखते हैं प्रूफ। उस केस में हम प्रूफ लिखते हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करेंगे यहां पर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB एंड COD। तो इसमें एंगल ABO इक्वल्स टू होगा एंगल CDO। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज AB पैरेलल
DC है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंड एंगल BAO, एंगल BAO इजकल्स टू एंगल DCO, BAO इजकल्स टू DCO, एंगल DCO। ये भी किस टाइप के एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसमें भी AB पैरेलल DC के है और इसमें AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल है। तो जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और एंगल ABO CDO के इक्वल है। और एंगल AOB व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज AC डायगोनल BD डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके वर्टिकली पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल AOB इक्वल्स टू होगा एंगल COD। ये किस टाइप के एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तो ये इक्वल होता है। अब ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये AAA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब ये AAA से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और अब हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहां पर ये शो कर देंगे। हेंस OA जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी, AO की कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल AOB में AO की कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल COD में CO होगी। AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO, AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO। बट क्वेश्चन में लिखा है OA बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD, तो हम इसे और करके लिख सकते हैं OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमें इसमें प्रूव करना था और ये जो पार्ट्स इसके प्रूव हमने जो इक्वल किए हैं ये इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन इसका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। तो QR अपॉन QS तो ठीक है ऑर्डर में है, बट QT अपॉन PR ऑर्डर में नहीं है। हमें इसको एंगल 1 इक्वल्स टू 2 का यूज करते हुए इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है और शो करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन है QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1
इजकल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2 गिवन है। और हमें इसमें शो करना है टू शो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर हमें इसमें शो करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में अब ये एंगल 1 और 2, एंगल 1 एंड 2 किस ट्रायंगल के एंगल हैं? ये है पी क्यू आर के। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में उसका यूज हम करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2 ये गिवन है, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2। तो अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2 के है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल 1 की अपोजिट साइड है पी आर, अपोजिट साइड इसकी पी आर है। तो पी आर इजकल्स टू एंगल 2 की अपोजिट साइड पी क्यू आर ट्रायंगल में, पी क्यू आर में 2 की अपोजिट साइड है पी क्यू या क्यू पी, पी आर इजकल्स टू क्यू पी। 1 की अपोजिट साइड पी आर है और 2 की अपोजिट साइड पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं हम इसको, क्यू पी है। अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन में यूज करना है। अब हमें गिवन है, वी आर गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, यहां पर भी ये हमें गिवन है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर की प्लेस पर हम लिख देंगे क्यू पी, पी आर की प्लेस पर हम क्यू पी लिख देंगे, क्योंकि ये जो रेशियो है क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर है। तो पी आर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? क्यू पी से, क्यू पी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो जो क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू आर साइड है ट्रायंगल टी क्यू आर की एंड क्यू एस साइड है ट्रायंगल पी क्यू एस की, जो हमें सिमिलर शो करने हैं, और इजकल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो देखो यहां से क्लियर हो गया हमारा सॉल्यूशन कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, और इन दोनों ही ट्रायंगल में पी क्यू आर एस और टी क्यू आर दोनों में क्यू एंगल कॉमन है, दोनों में आ रहा है क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। एंड ये हमने यहां से क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर से हमने पी आर को क्यू पी से सब्स्टिट्यूट करके या पी आर की प्लेस पर क्यू पी लिख के हमने ये इसका जो रेशियो है वो फाइंड कर दिया है। अब हम कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में, तो इसकी साइड तो यहां पर प्रोपोर्शनली दी है पी क्यू एस और टी क्यू आर की। पी क्यू एस की साइड है, देखो इसकी साइड जो है पी क्यू एस की साइड कौन सी, और टी क्यू आर की साइड, टी क्यू आर की साइड क्यू आर अपॉन, और पी क्यू एस की साइड क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, टी क्यू आर ट्रायंगल की साइड क्यू आर और पी क्यू एस की साइड क्यू एस। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल्स टू, फिर यहां क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन क्यू पी एंड एंगल क्यू इज कॉमन, एंगल क्यू कॉमन है। तो साइड एंगल साइड एस ए एस, सो
ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें टू ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल पी क्यू एस है, एक ट्रायंगल टी क्यू आर है। तो टी क्यू आर की साइड क्यू आर की और पी क्यू एस की साइड क्यू एस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी एंड एंगल क्यू दोनों का कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और यही हमें यहां पर प्रूव करना था कि पी क्यू एस ट्रायंगल सिमिलर टू टी क्यू आर बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी।